हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। गुड मॉर्निंग। जेएस मॉर्निंग प्रेयर की तरफ से सब सुनने वालों को जावेद सलीम का सलाम कबूल हो। आप सबके घरानों की यीशु मसीह में सबकी सलामती हो। जितने लोग व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर खुदा की पाक कलाम की आवाज़ को सुनते हैं, उन सब के लिए बरकत की दुआ मैं करता हूँ। आज पाक कलाम को पढ़ता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग, जितने लोग पाक कलाम की आवाज़ को सुनते हैं यूट्यूब पर, अपने अपने चैनल, अपने अपने मोबाइल फ़ोन सेल पर जेएस मॉर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नई पाक कलाम की खुदावंद के रूल कुद्दूस और फजल के वसीला से खुदा मुझे सिखाता है, वो ताकि जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके और आप बरकत हासिल करें, अपने अपने ख़ानदानों के लिए आएँ। आज पाक कलाम की मैं तलावत करता हूँ मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त तीमुथियुस की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब 12 आयत से लेके 16 आयत तक। जबकि मैं पढ़ता हूँ उससे पहले कि आप जानते हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल से पहले वो एक सौल था। सौल का मतलब है सताने वाला। वो सताने वाला, कुफर बकने वाला और संसार करने वाला, जो यीशु का जी उठने की बात करते, यीशु पर ईमान ले आए थे लोग, आसमान पर चले जाने के बाद, मुर्दों में से ज़िंदा हो जाने के बाद यीशु, तो वो कुफर बकता, लोगों को संसार करता और उनको बुरा भला कहता। लेकिन जब मुक़द्दस पौलुस रसूल, उससे पहले सौल था, तो वो मुक़द्दस इफ्तिसनस को संसार कर रहा था, जला रहा था, तो उसे खुदा का रूल कुद्दूस मिल गया। उसमें से यीशु खुद बोला, ऐ सौल, ऐ सौल, ऐ सौल, ऐ सौल, तू मुझे क्यों सताता है? तो एकदम खुदा का फजल उस पर हो गया, रूल कुद्दूस मिल गया और वो कांप गया, डर गया और उसने तौबा की, अपना इकरार करना शुरू किया, रोया, क्योंकि इकरार करना बड़ा लाजमी है गुनाहों से। यही पौलुस रसूल ने जब सौल था, गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहा था, तो उसने इकरार किया। फिर आप हम सब जानते हैं मसीह होते हुए कि मुक़द्दस पौलुस जब खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए चुन लिया, तो उसने खुदा की खिदमत शुरू की। तो खुदा ने उससे, अपने बंदा से, रूमियों से लेकर, रूमियों की कलीसिया से लेकर अबरानियों की कलीसिया तक, हम सब पढ़ते हैं जब पाक कलाम का मुतालिया करते हैं, 14 ख़त हमें मुक़द्दस पौलुस रसूल की वजह से ही, पाक कलाम खुदा के फजल रूल कुद्दूस की मदद से, जो उसे खुदा ने हदायत दी, वो तारीर हुए। सबसे बड़ी खिदमत हमें मिलती है पाक कलाम में। आए आज खुदावंद के पाक कलाम में से पौलुस रसूल की खिदमत का ये ख़त, जो कि तीमुथियुस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखता है, आए हम पढ़ते हैं। एक बाब तीमुथियुस और उसकी 12 से 16 आयत। यहाँ खुदा के पाक कलाम में लिखा है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ध्यानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे, और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज़्यादा हुआ। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि मसीह यीशु मुझ बड़े गुनाहगार में
अपना कमाल तहम्मुल ज़ाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की ज़िंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए मैं नमूना बनूं। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझने के लिए उसका फजल और रूह कुदस मांगते हैं। खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आप मुझ कमज़ोर जान रूह बदन पे अपना ज़ोरावर हाथ बढ़ा, अपना रूह कुदस से भर, इल्मियात, हिकमत और दनाई अनायत फरमा, ताकि मैं कुछ नहीं हूँ, ये तेरा फजल, तेरा रूह कुदस मेरे लिए आज का कलाम बाइस से बरकत हम सब के लिए हो। आप मुझे सिखा यीशु के नाम में। हाय, आज खुदा के पाक कलाम में से जो मैंने तिलावत की, कि जैसे कि हम सब वाकिफ़ हैं पाक कलाम से, जब हम पढ़ते हैं मुकद्दस पालूस रसूल को, तो हमें पाक कलाम में बहुत ज़्यादा खिदमत मिलती है मुकद्दस पालूस रसूल की। जब ये भी जानते हैं कि उससे पहले एक साउल था, लेकिन है वो शरा का आलम था, मूसा की शरा का आलम, और उस वक़्त का PhD था, बहुत आलम फाजल था, लेकिन वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता था, निजात पर ईमान नहीं रखता था। वो यीशु मसीह के निजात को उसने नहीं पाया था। उस वक़्त तक वो कुफर बकता और संसार करता लोगों को और जलाता। जो लोग यीशु पर ईमान ले आए थे, वो यीशु का इकरार करते, उसकी नजात पर, हमेशा ज़िंदगी पर, लेकिन वो उनको संसार करता। फिर वो इसीलिए जब खुदावन उसे मिल गया रूह कुदस, तो उसे फिर खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना। तो फिर थिमोथियुस की कलीसिया के नाम जब हम यहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ पहला बाप उसकी 12 आयत से जब उसने लिखा है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावन मसीह यीशु का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। यस, ऐसे ही है, जब उसे रूह कुदस मिल गया, खुदावन ने अपना फजल उस पर कर लिया, क्योंकि वो पहले गुनाहगार था, गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन जब उसने इकरार कर लिया, गुनाहों से तौबा कर ले, तो खुदावन ने उसे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। फिर वो आगे लिखता है, अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, बिल्कुल ऐसे ही था। जब वो साउल था, गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहा था, तो लोगों को जलाता, मसीह पर ईमान लाने वालों को संसार करता और कुफर बकता। फिर वो कहता है, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए। यकीनन जब इंसान गुनाह की ज़िंदगी गुजारता है, खुदा से दूर होता है, उसे रूह कुदस का तजर्बा नहीं मिला होता है, उसमें फजल नहीं ठहरा होता है, तो यकीनन वो नादानी में, बेईमानी में सारे बुरे काम, बुराई करता है, गुनाह की ज़िंदगी गुजारता है। इसीलिए यहाँ वो भी ये इकरार करता है पालूस रसूल। फिर वो कहता है, ये काम किए और हमारे खुदा का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज़्यादा हुआ। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मैं मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। यस, ये नजात का तजर्बा उस वक़्त मुकद्दस पालूस रसूल को मिला जब वो मुकद्दस इफ्तिस्नस को जला रहा था। फिर खुदा का फजल उस पर हो गया, फिर उसे खुदा की नजात मिल गई, उसने पा ली, उसने हमेशा ज़िंदगी को देख लिया, यीशु को देख लिया। फिर उसने गुनाहों को तर्क कर दिया। फिर उसने खुदावन से यही कहा, हाँ, मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए इस दुनिया में आया। बिल्कुल ऐसा ही है, जब हमें भी खुदावन का फजल रूह कुदस मिल जाता है, हम गुनाहों से अपनी ज़िंदगियों को तर्क करते हैं, तौबा करते हैं, तो फिर ऐसा ही खुदा हमें अपने फजल के वसीला से अपनी नजात अता कर देता है। फिर वो कहता है, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ, लेकिन मुझ पर रहम इस वास्ते हुआ कि मसीह
यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल ज़ाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा ज़िंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उसके लिए मैं नमूना बनूं, मैं नमूना हूँ बनूं। तो कहने का मकसद ये है, पाक कलाम में ये तजर्बा उस वक़्त हमारी ज़िंदगियों में हमें ज़ाहिर होता है हम पर जब खुदा का फजल हम पे ठहर जाता है, जब उसकी रूह कुदस मिल जाती है। इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल भी यहाँ यही बयान करता है, यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल ज़ाहिर करे कि जो लोग हमेशा ज़िंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए मैं नमूना बनूं। इसलिए कि पौलुस रसूल कहता है सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही था। ये उस वक़्त था जब वो साउल था, लेकिन जब उसने इकरार कर लिया फिर वो कहता है ईमानदारों के लिए, उनके लिए जो इकरार कर लेते हैं उनके लिए ये इस दुनिया में मैं एक नमूना बना हूँ, क्योंकि मैं तो कुफर बकता था। वो कहता है मैं तो लोगों को संसार करता था, मैं तो लोगों पे जुल्म करता था, मैं तो लोगों को जलाता था, लेकिन जब मुझ पे फजल हो गया, वो कहता है जब मुझे रूह कुदस मिल गई, मैंने नजात को पा लिया, तो फिर अब मैं उन सब लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं यीशु मसीह की नजात पर, हमेशा की ज़िंदगी पर, उनके लिए मैं नमूना बना हूँ। इसीलिए हमें भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में जब तक हम जिंदा हैं हमने भी इकरार करना है। मुकद्दस पौलुस रसूल भी, पौल भी यहाँ इकरार करता है वो अपने गुनाहों का, कि मैं पहले कुफर बकता, मैं पहले संसार करता, मैं पहले लोगों को जलाता, यीशु के लोगों को जो यीशु की नजात को पा चुके थे, लेकिन जब मुझे नजात मिल गई, मैंने पहचान लिया, तो फिर मैंने इकरार किया। यकीनन आज के पाक कलाम के वसीला से खुदा हमें बरकत दे, हम सब को भी तौफीक दे। जब तक हम जिंदा हैं हम सब भी अपनी ज़िंदगियों में इकरार करें कि हम हर इंसान गुनाह करता है, हाँ वो बेईमानी की हालत में करे जैसे मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, या नादानी की हालत में करे। ज़िंदगी में गुनाह सरजद होते हैं, लेकिन हमने जब खुदा का फजल रूह कुदस हमें मिल जाता है, हमें एहसास हो जाता है, हमें उसकी नजात का पता चल जाता है, तो फिर हम सब ने अपनी ज़िंदगियों में तौबा करनी है, अपने अपने गुनाहों का इकरार करना है, फिर गुनाह नहीं करना है, फिर यीशु को अपना लेना है, फिर खुदा के पाक कलाम को अपना लेना है, खुदा के कलाम को दिल में रखना है, पढ़ना है खुदा के पाक कलाम को, और फिर गुनाह नहीं करना है। इसीलिए खुदा के पाक कलाम में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया इसलिए कि मैं गुनाह ना करूं। इसलिए हमें भी गुनाह से तौबा करनी है, अपनी भी ज़िंदगियों में इकरार करना है जब तक ज़िंदा हैं, क्योंकि ज़िंदा हैं तो हमने इकरार कर लेना है, हमने माफ़ी मांग लेनी है, हमने तौबा कर लेनी है, फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फिर खुदा हमारा ज़िम्मा ले लेता है, फिर इब्लीस हमारी ज़िंदगियों में शर्मिंदा हो जाता है, फिर यीशु मसीह का रूह कुदस हमारे दिल में आ जाता है, उसका फजल हमें मिल जाता है, फिर हमें इब्लीस कभी गिरा नहीं सकता है। फिर खुदावन हमें हमारा हाथ पकड़कर अपने पीछे पीछे चलाता है, फिर हमें खुदा की नज़दीकी का वो फजल मिलता है जो हमेशा ज़िंदगी का है, नजात का है, वो तजर्बा हम पा लेते हैं। उसका शुक्र करते हैं। पाक कलाम के आज के सुने, पढ़े, सुने और समझने के लिए उसका फजल रूह कुदस मांगते हैं। आए मैं दुआ मांगता हूँ आप सब के लिए, घरानों के लिए, बीमारों के लिए, तमाम लोगों के लिए, मुल्क के पाकिस्तान के लिए, इदारों के लिए, एक एक बंदा बशर के लिए। कुदूस मेहरबान खुदावन बैरोबार के रब, खालिक और मालिक, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ दिल की गहराइयों से कि तू अजीब, मशीर, लाही कादे मुतलब खुदावंद खुदा, अब्दी आसमानी बाप है हमारा, तू ही हमारा खुदा है, तू हमारा नजात देंदा है, हमारा खुदावंदी, तू खुदावंद खुदा पाक यहोवा यरी है, तू मालिक और खालिक है, तूने हमें तख्लीक किया कि तू ही हमारा नजात देंदा है। खुदावंद तू ही हमारा खुदावंद रब्बुल फाज है,
जब हम तेरे कदमों में आ जाते हैं तो यकीनन खुदावन तू जो आसमानों पर तख्त नशीन है, तू जो हमारा अच्छा चरवाहा है, तू अपनी भेड़ों की खूब निगरानी करता है, खूब छानबीन करता है, तो यकीनन तू हमें संभाल देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं कदूस आसमानी खुदा, आज तेरे बड़े फजल करम रहम के लिए, पाक कलाम के लिए, कि तूने खुदावंद आज हमारी ज़िंदगियों के लिए एक बड़ा फजल किया, रहम किया, कलाम किया, तू बोला। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तमाम सुनने वालों के ख़ानदानों के लिए बरकत पे बरकत सलामती की दुआ मांगता हूँ, मिन्नत करता हूँ। बीमारों के लिए शिफा की दरख्वास्त करता हूँ कदूस आसमानी खुदा। बे औलादों के लिए औलाद, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार, बेवा यतीमों गरीबों भूखे प्यासों को इन्हीं बरक़ात में शामिल करते हैं। गो हम नहीं जानते हैं लेकिन तू सब कुछ जानता है, सब कुछ को खुदावंद हर चीज़ को देखता है, क्योंकि तेरे पाक कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तूने फरमाया मेरी पाक आंखें ज़मीन पर लगी हैं और हर बंदा बशर को देखती हैं। यकीनन तू खुदा सब कुछ जानता है और सब पे यहोवा यरी अपना फजल करता है और वक्त पर सरफराजी देता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मिन्नत करता हूँ खुदा तेरे खादमों के लिए जिन्हें तूने रूहानी इख्तियार दे रखा है, पूरी दुनिया में खुदा खिदमत दे रखी है अपने कलाम की, मनादी की। खुदा अपने खादमों को कसरत से इस्तेमाल कर, आग के शोले बना के इस्तेमाल कर। अपने खादमों को इल्मियात के कलाम से भर, मुकाशफा की नबूवत से भर, उन पे सच्चाई रुल कुदस अपना फजल अनायत फरमा, ताकि जहाँ जहाँ तेरे खादम कलीसियाओं में, चर्चिस में जाते हैं, घरों में जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तेरे कलाम को कलीसियाओं में फैलाएँ, तेरे कलाम की मनादी करें, ताकि खुदा जाने रूहें बचें और लोग तौबा करें और नजात को पाने के लिए अपनी अपनी ज़िंदगियों को तैयार करें। बड़ी मददगार प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ, मिन्नत करता हूँ। तमाम मुल्क में खुदा बसने वाले हर बंदा बशर के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। प्यारे मुल्क पाकिस्तान को सदा कायम दायम रख। खुदा चारों तरफ प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से बचाकर निगहबानी हिफाजत फरमा, अपनी पाक फरिश्तों की बाढ़ लगा के रख, ताकि खुदा मुल्क पाकिस्तान खुदा सदा कायम दायम रहे। तमाम दुश्मन शर्मिंदा हों खुदा, जिन्हें तूने खुदा मुल्क की भाग दौड़ संभालने के लिए इख्तियार दे रखा है, दुनियावी इख्तियार, उन सब को भी अपनी हिकमत भी अनायत कर। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए, मुल्क के प्रेसिडेंट के लिए, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, तमाम इदारों के लिए, एजेंसीज़ के लिए, कानून बनाने वाले इदारों के लिए, इसी तरह स्टैब्लिशमेंट के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, उन सब के लिए बरकत बरकत और हिकमत की दुआ मांगता हूँ, ताकि तेरा फजल उन पे ठहरे, ताकि तेरे डर खौफ में खुदा जिनके पास इख्तियार है वो हासिल करके खुदा तेरी रियाया और तेरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बड़ी मददगार नौजवान बेटे बेटियों के लिए बरकत बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। यकीनन जब हम दुआ मांगते हैं तो खुदा से हम सब बातें करते हैं। तू जो सच्चाई से भरा खुदा है, तू अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। जब भी हम दुआ मांगते हैं तो खुदा यकीनन तू जो आसमानों पर तख्त नशीन है अपने लोगों में आप मौजूद होता है। तेरा मैं शुक्र करता हूँ। बड़ी मददगार, रहम कर, करम कर, एक एक जान के साथ बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ दरख्वास्त सुन, कबूल कर। तेरे जलाली ज़िंदा खुदावन यीशु मसीह का नाम लेके मांग लेता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया।